हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट 2 के बारे में। वुमेन साइंटिस्ट एंड फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये यूजीसी ने करा है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? ये बंद हो गया था उसके बाद। इसमें भारत की जो रैंक थी वो 134 थी। वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता था? ये आरसीबी ने जीता 2024 का। भूटान का सर्वोत्तम ऑर्डर ऑफ ड्रंक ग्यालपो मिला किसको मिला? मतलब ये अवार्ड सर्वोत्तम अवार्ड है भूटान का। ये किसको दिया गया? ये मोदी जी को दिया गया। भारत सरकार ने हैती से निकलने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। साइमन हैरिस देश के सबसे युवा पीएम बने थे। कौन से देश के बने थे? ये आयरलैंड के बने थे। भारत के नेवी का हेड कौन बना है? ये बने हैं DKG। यहाँ पर प्रेसिडेंट मुर्मू ने पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सर्ट सेल का अनावरण कहाँ पर किया? ये IIT बॉम्बे में किया। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है आगरा में। देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी। कौन से देश के राष्ट्रपति की हुई थी? ये ईरान की हुई थी। अब मैं बात करूं बुकर अवार्ड 2024 से सम्मानित पहली जर्मन लेखिका जेनी अर्पनवेग थी जी। हाल ही में सागा दागा महोत्सव आयोजित हुआ है। ये कहाँ पर? सिंगापुर में हुआ है सागा दागा महोत्सव। ठीक है। अब मैं 9 जनवरी की बात करता हूँ। मलेशिया के साथ अभ्यास किसका हुआ? मलेशिया के साथ भारत के कौन कौन से और किस किस नाम से अभ्यास होते हैं? पहला होता है हरमो शक्ति के नाम से होता है। दूसरा समुद्र लक्ष्मण के नाम से होता है। तीसरा उदार शक्ति के नाम से होता है। यदि मैं मलेशिया के बारे में बात करूं तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा है रिंगिट। अगर मैं बात करूं मलेशिया भारत के साथ में एक आसियान का सदस्य भी है। और इसकी अगर मैं बात करूं आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है या जहां पर ये इसे संचालित होता है उसका नाम है जकार्ता, इंडोनेशिया। अगर मैं बात करूं आसियान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10वां प्लस में तिमोर लेस्ते अभी लेटेस्ट बना है। और 2024 में ये है होस्ट किसने करा था? 2024 में आसियान की बैठक किसने होस्ट करी थी? लाओस ने करी थी जी। अब मैं अगला बात करता हूँ कि बंगाल की खाड़ी के तूफान रेमल का नामकरण किसने करा था? ये करा था ओमान ने। और 2024 में कुछ अन्य तूफान थे उनका नाम बात करें, दाना एक नाम से आया था, वो किसने रखा था? कतर ने रखा था। एक आया था फेंगल के नाम से, उसका नाम किसने रखा था? सऊदी अरेबिया ने रखा था। कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में अवार्ड किसने जीता था? ये जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? ये थी पायल कपाड़िया। IPL 2024 का विजेता पुरुषों में कौन रहा था? ये KKR रहा था, विनर रहा था। और ये हराया किसको था? सनराइज़र हैदराबाद को हराया था। और जिसके जीतने वाले के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, कैप्टन थे। अब मैं बात करूँ रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रभा किसने लॉन्च करा था? ये प्रभा नाम से जो रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च करा था वो RBI ने करा था। इसी प्रभा के नाम का सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च करा था? ये इसरो ने लॉन्च करा था। 2.18 लाख नोटा में रिकॉर्ड बना। मतलब 2.18 लाख लोगों ने चुनाव में नोटा का प्रयोग करा। ये कहाँ पर? और ये एक प्रकार का रिकॉर्ड था जो बना। कहाँ पर बना? ये इंदौर में बना था। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिलोमेन यंग बने हैं। कैमरून के हैं ये फिलोमेन यंग जी। पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पहली बार पुरुष एकल का खिताब इस व्यक्ति के बारे में बात हो रही कि इस व्यक्ति ने पहली बार किसी ओपन में फ्रेंच ओपन में जीता। कार्लोस अलकराज हैं और ये और विंबलडन में भी इन्होंने ही जीता था जी। थैंक यू सो मच।